पिछले वीडियो में हम लोग ओम के नियम की चर्चा किए थे। तो वहाँ पर उस नियम में हम लिखे थे I = V/R। तो हम बताया गया कि R क्या है, तो चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध का अर्थ है चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो अवरोध, जो रुकावट उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर R बराबर जो सूत्र है आप लिख सकते हैं V/I। तो R यहाँ पर लिया गया है किसके जगह पर, नियतांक की जगह पर। तो V और I के बीच यदि ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ग्राफ केवल धात्विक चालक के लिए ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि ओम का नियम केवल धात्विक चालक के लिए सत्य है। अगर कोई आयनिक लवण के घोल पर हम लोग विभवांतर आरोपित करके और धारा प्राप्त करें तो वहाँ पर V और I के बीच का जो संबंध है वो समानुपाती संबंध नहीं रह जाता है। यानी आयनिक लवण के घोल के लिए अगर आप V और I के बीच ग्राफ खींचिएगा तो वह ग्राफ जो है वक्र प्राप्त होगा। या अर्धचालक जो युक्तियां हैं उनके लिए, जैसे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14 में जाकर के, अर्धचालक और अर्धचालक दो प्रकार के वहाँ पर आएंगे, P टाइप और N टाइप। उनको मिला करके दो युक्तियाँ बनती है। इलेक्ट्रॉन की PN संधि डायोड होता है, फिर ट्रांजिस्टर आता है। अगर उनके लिए हम लोग ओम के नियम का उपयोग करते हैं तो वहाँ भी V और I के बीच ग्राफ जो है वो सरल रेखा प्राप्त नहीं होकर के वक्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ओम के नियम की सीमाएं हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ओम के नियम की सीमा क्या है, तो यह धात्विक चालक के लिए लागू होता है। इसमें जो खामियां हैं, यहाँ पर लिया गया कि R जो है वो अचर राशि है, जबकि आयनिक लवण के घोल के लिए या अर्धचालक युक्तियों के लिए R का मान नियत नहीं रह पाता है। दूसरी बात, तापक्रम बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, अचर नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार से ओम के नियम में शर्त लगा ही दिया गया है कि नियत तापक्रम पर जो है वो विद्युत धारा विभवांतर का अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर ओम के नियम के हिसाब से चालक को दो वर्ग में बांटा गया। आपसे पूछा जाएगा ओमीय चालक किसको कहते हैं, तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात वैसे चालक जिनके लिए विभवांतर और विद्युत धारा के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, ओमीय चालक। तो इसको अंग्रेजी में लिखते हैं ओमिक कंडक्टर्स। तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं। जैसे धात्विक चालक ओमीय चालक होते हैं। इसी प्रकार से अओमीय चालक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अओमीय चालक कहलाते हैं। जैसे आयनिक लवण के घोल तथा
अर्ध चालक युक्तियां, इसमें पीएन जंक्शन डायोड आता है, अओमीय चालक। तो ओमीय चालक के लिए अगर ग्राफ V और I के बीच पूछा जाए तो सरल रेखा, अगर इस ओमीय चालक के लिए ग्राफ VI तो ये सरल रेखा, और इसके लिए ग्राफ अगर पूछा जाए V और I तो वक्र। अगर कहीं ग्राफ देकर ही पूछ दे V और I के बीच की यह किसके लिए है, ओमीय या अओमीय के लिए, तो अगर ये ग्राफ सरल रेखा इस प्रकार की हो तो ये ओमीय चालक का ग्राफ है, अगर वक्र है तो ये ग्राफ किसके लिए, अओमीय चालक के लिए। तो इतना काफ़ी है। ओम का नियम क्या है ये जान लीजिए, क्लास 10 में भी आप पढ़े थे। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का मात्रक बीमा क्या है, इसको याद रखना है। और कल हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है, उसका भी मात्रक बीमा हम लिख दिए थे। अब इसके बाद हम लोग अब व्याख्या आज करेंगे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ये दोनों एक ही चीज है, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ध्यान थोड़ा दीजिएगा, कल भी पिछले वीडियो में भी ये बात आई थी। मान लो ये एक चालक है, समरूप चालक है, इस चालक की लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसके प्रति एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया गया भी, जैसे विभवांतर आरोपित किया गया इसमें धारा प्रवाह प्रारंभ हो गया। अब मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वह Vd है, या अपवाह वेग कह लीजिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd है, यही एक लाइन आपको समझना है, तो एक सेकंड में जितने भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हैं वह चालक के अंदर कितनी दूरी तय करेंगे, Vd। जैसे कोई आपसे पूछ दे एक वस्तु की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो वे एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 10 मीटर। तो उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है तो एक सेकंड में सभी इलेक्ट्रॉन Vd दूरी तय करेंगे। अब दूरी हुई Vd मतलब चालक में अगर यहां पर है तो यहां से यहां चले गए सभी, कितना दूरी, Vd। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A है तो इस Vd लंबाई का आयतन कितना हो जाएगा, तो A इंटू Vd। अब प्रति एकांक आयतन में यदि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तो A इंटू Vd आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो n से यहां गुना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में इतने आयतन के इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर जाएंगे। इसी प्रकार से प्रति सेकंड चालक के हर काट से इतने इलेक्ट्रॉन गुजरने लगेंगे, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो गई तो चालक के किसी काट से प्रति सेकंड गुजरने वाला जो आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में आवेश के परिमाण, इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण इसे गुना कर दिए। तो जैसे चालक पर आप विभवांतर आरोपित कीजिएगा उसके प्रत्येक काट से प्रति सेकंड इतना आवेश गुजरने लगेगा। और हम लोग विद्युत धारा का ही परिभाषा लिखे हैं कि चालक के किसी काट से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात
चालक के से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I बराबर सूत्र हो गया NAVDE। इसी बात को मेन समझ लेना है, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं है। तो देखिए, माना कि एक समरूप चालक है जिसकी लंबाई L है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और जिसके प्रति एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। चालक पर विभवांतर आरोपित करने पर चालक में इलेक्ट्रॉनों का अवगमन अनुगमन वेग या अपवाह वेग VD है। माना कि एक समरूप चालक है जिसकी लंबाई L है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और जिसके प्रति एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। चालक पर विभवांतर आरोपित करने पर चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग VD है। यहां तक लिख दीजिए। अब इसके बाद चालक के किसी काट से प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश अर्थात चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I बराबर अभी आपको समझाया यहाँ पर NAVD इंटू E। यहाँ पर E क्या है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है। इतना समझ गए तो अब आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो I बराबर NAE, VD का हम लोग व्यंजक पहले निकाल चुके हैं, E टॉ बटा M। तो देखो N E स्क्वायर टॉ बाई M इंटू A, और विद्युत क्षेत्र E के जगह पर विभवांतर V बटा चालक की लंबाई पहले भी हम लिख चुके हैं। अब देखो V बटा I, इसको इधर ले गए तो इधर क्या हो गया? M बटा टॉ L बटा A। यहां पर I है, I को इधर ले गए तो V और बटा में I, चाहे ऐसे इसको लिख दीजिए, आप बाद में उलट दीजिएगा। I बटा V बराबर इसी को इधर लाए NE स्क्वायर टॉ बटा M A बटा L। अब इसको उलट दीजिए, I बटा V हो गया ना, तो V बटा I M बटा L बटा A। अब ध्यान दो, हम लोग पढ़े V बटा I बराबर क्या है? R चालक का प्रतिरोध, L चालक की लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, M प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है,
n चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, e इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है, और टॉ जो है श्रांति काल मतलब जब इलेक्ट्रॉन चालक में गतिशील होते हैं तो उनकी परमाणुओं से टक्कर होती है, तो दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो समय लगता है उसी को कहते हैं श्रांति काल। तो यह जो राशि है एक पदार्थ के किसी भी आकृति या आकार के चालक के लिए नियत होगी। पदार्थ बदलेगा तो प्रति एकांक आयतन में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या और श्रांति काल बदल जाएगा। m और e तो उसमें भी नहीं बदलेगा, लेकिन ये राशि बदल जाएगी। तो यह जो राशि है एक पदार्थ के लिए अचर होगी, पदार्थ बदलेगा तो ये राशि बदलेगी। इसी के स्थान पर जो हम लोग संकेत का उपयोग करते हैं और उसी भौतिक राशि का नाम दिया गया प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो V/I के जगह पर R, यहाँ पर रो L/A, जहाँ V/I बराबर R चालक का प्रतिरोध है, m/NE² टॉ बराबर, इस संकेत को रो पढ़ते हैं, रो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, R चालक का प्रतिरोध है, यह भी अचर राशि है, लेकिन चालक के लिए अगर चालक की लंबाई बदल जाएगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल जाएगा, तो प्रतिरोध भी बदल जाएगा। लेकिन यह जो रो है चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है, तो रो किसको माना गया है? m/NE² टॉ। तब प्रतिरोधकता पदार्थ की है, चालक की लंबाई आप कितना भी बढ़ा दो घटा दो, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना भी घटा दो बढ़ा दो, इस प्रतिरोधकता के मान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रतिरोधकता क्या है? ये पदार्थ के लिए है। तो पदार्थ बदलेगा तब प्रतिरोधकता बदलेगी, अगर पदार्थ नहीं बदलेगा तो प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। तो रो बराबर सूत्र हो गया R A/N। ये सूत्र हो गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का। प्रायः सवाल भुलवाने के लिए पूछता है, हम इस पर सवाल आपको बताएंगे कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी। तो लड़का देखता है कि A जो है ऊपर है, अगर ये 2 गुना होगा तो रो भी 2 गुना हो जाएगा। नहीं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदलिएगा, लंबाई बदल जाएगी, प्रतिरोध बदल जाएगा, लेकिन प्रतिरोधकता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, चालक के आकृति एवं आकार में परिवर्तन करने से प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चालक के आकृति एवं आकार में परिवर्तन करने से प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको याद रखना है। अब यहाँ से आप विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित कर सकते हैं। तो यदि चालक की लंबाई 1 मीटर हो या एकांक हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक हो, तो उस चालक का प्रतिरोध संख्यात्मक रूप से चालक के पदार्थ के प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। परिभाषा लिख सकते हैं, एकांक लंबाई तथा एकांक वर्ग मात्रक के अनुप्रस्थ काट के
क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध संख्यात्मक रूप से चालक के पदार्थ के प्रतिरोधकता के बराबर होता है। तो अगर प्रतिरोधकता का परिभाषा पूछे तो आप इसको लिख सकते हैं, एकांक लंबाई तथा एकांक वर्ग मात्रक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध संख्यात्मक रूप से चालक के पदार्थ के प्रतिरोधकता के बराबर होती है। अब इस सूत्र से इस प्रतिरोधकता का हम लोग मात्रक विमा लिखेंगे। तो देखो एसआई मात्रक लिखना है, तो प्रतिरोध का आप जानते हैं ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर। तो एक मीटर स्क्वायर से मीटर खत्म हो गया, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओ मीटर होता है। अब बीमा, तो प्रतिरोध का बीमा आप जानते हैं, ml स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 2। अब एक मीटर आ गया, इसका बीमा एम एल के पावर 3 टी के पावर माइनस 3 आई के पावर माइनस 2 होता है। प्रतिरोध का आप जानते हैं ml स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 2, और एक मीटर और बच गया यहाँ पर, तो एल स्क्वायर की जगह पर एल क्यूब हो गया। तो इस प्रकार प्रतिरोधकता को हम लोग परिभाषित कर दिए। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को पदार्थ की चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। अतः विशिष्ट चालकत्व या चालकता सिग्मा बराबर सूत्र 1/ρ उलट जाएगा L/R इंटू ए। अगर आपसे विशिष्ट चालकत्व का मात्रक एवं बीमा पूछे तो आप जो प्रतिरोधकता का मात्रक लिखे हैं उसका उल्टा, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मात्रक हो जाएगा। बीमा m का पावर -1, L का पावर -3, T का पावर 3 और I स्क्वायर, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिरोधकता की चर्चा कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इस प्रतिरोधकता पर आधारित कुछ हम लोग सवाल बनाएंगे और तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।